अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसपे हम ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस पे बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने 9.6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें न्यू ओरिजिन फाइंड आउट करना है और न्यू एक्सिस एक्स और वाई की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट ट्रांसलेट होता है 6 यूनिट्स लेफ्ट पे और 5 यूनिट्स अप पे, और रोटेट हो रहा है पाई/6 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें उनकी एक्स और वाई जो न्यू एक्सिस हमारे पास आएंगे उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हमें ये इक्वेशंस इसकी बनाने से पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि 6 यूनिट्स लेफ्ट है। 6 यूनिट लेफ्ट का मतलब एच की वैल्यू मेरे पास है -6। अगर 6 यूनिट्स राइट होता तो एच की वैल्यू होती +6, राइट। और 5 यूनिट्स अप है, यानी कि वाई एक्सिस में उसका जो के डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। अगर डाउन होता तो ये -5 हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो न्यू ओरिजिन तो हमें यहीं पे मिल गया कि न्यू ओरिजिन हमारे पास क्या हो जाएगा, एच कॉमा के होता है न्यू ओरिजिन। और एच और के दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। एच और के की वैल्यू है -6, 5, राइट। अब इसके बाद जो हम इंक्लाइनेशन पे बात करेंगे कि इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो कि हमें गिवन है थीटा, दैट इज पाई/6। तो अगर थीटा हमें गिवन हो तो हम उसका स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और स्लोप फाइंड आउट करने का क्या तरीका है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, टेन थीटा। तो 10 पाई/6 हो जाएगा। तो 10 पाई/6 करेंगे तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है ये आ जाएगा 1/√3। ये स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है, राइट। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए इसकी इक्वेशन हम बना लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्मूला हमें पता है y-y1 इज इक्वल्स टू m x-x1। अब x1 y1 भी हमें पता है और इसका स्लोप भी हमें पता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y-y1 है जो k की वैल्यू है 5, और स्लोप अभी हमने निकाला है 1/√3। x-x1 की वैल्यू है -6, h की वैल्यू है -6, तो माइनस माइनस प्लस होके इस तरह से √3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x+6। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब √3y जब हम राइट साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसी तरह -5 को भी राइट साइड पे ले आइए तो दूसरी तरफ इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने एक्स एक्सिस की इक्वेशन तो बना ली। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इंक्लाइनेशन मालूम करना है। इसका थीटा क्या होगा, इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि जब वाई एक्सिस का हम थीटा निकालने जाएंगे तो जो भी हमें गिवन होगा पाई/6 इसमें प्लस कर देंगे पाई/2। ये हमने क्यों किया, ये आप ये देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जब वाई एक्सिस का हम एंगल निकालने जाएंगे तो जो भी हमें एंगल गिवन होगा उस पर पाई/2 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, तो इसीलिए हमने पाई/2 का एंगल इसमें ऐड कर दिया। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा पाई +2 3 = 6, 3 पाई। तो ये आ जाएगा 4 पाई/6, और कैंसिल आउट अगर हम करें तो पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई/3। और जब मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस निकालने के लिए
उसी तरह से हम टेन थीटा कर देंगे, इसको हम एम डैश कह देते हैं, और ये आ जाएगा टेन थीटा। और टेन थीटा हमारे पास क्या है, टेन 2 पाई/3। इसको कैलकुलेटर में डालिए रेडियन में रखते हुए, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी -√3। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस का भी स्लोप आ गया। अब इसमें भी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए, y -y1 इज इक्वल्स टू m डैश x माइनस x1। y1 क्या है यहाँ पे, 5 √3 x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 5। x1 था -6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6। अभी √3x इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए और यहाँ पे ले आइए, तो ये हो जाएगा √3x प्लस y -6 है, इस तरफ आके ये +6 √3 हो जाएगा, और साथ में -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन भी मेरे पास आ गई, जो कि वाई एक्सिस की इक्वेशन थी। तो हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं जो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। एक इक्वेशन ये रही एक्स एक्सिस की, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है वाई एक्सिस की, और जो न्यू ओरिजन है ये हमारे पास है -6,5 का। तो हमने न्यू ओरिजन भी फाइंड आउट कर लिया, और इसके बाद न्यू एक्स वाई एक्सिस की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये इस तरह से हमने निकाली, और वाई एक्सिस के लिए स्लोप को हमने क्या किया था, जो भी हमें एंगल गिवन था इसमें π/2 हमने ऐड करवाया, थीटा निकालते हुए हमने इसका स्लोप निकाला, और स्लोप निकालते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इसकी हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और पॉइंट हमें गिवन है P4,5, और न्यू ओरिजिन भी हमें गिवन है 1,2, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हो रहा है π/6 रेडियन में एंटी क्लॉकवाइज में। तो स्टूडेंट इसकी भी इक्वेशन है, और इसके लिए हम पहले अपना डेटा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई गिवन है, जो कि पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है 4,5। हमें ओरिजिन भी गिवन है, यानी कि एच कॉमा के, जो कि है 1,2। और हमें थीटा भी गिवन है, और ये है हमारे पास π/6। और हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि जिसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कह रहे हैं। यानी कि हम क्या निकालने जा रहे हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालने जा रहे हैं, अगर हमारा ये पॉइंट रोटेट हो रहा है π/6 रेडियन पे, राइट। तो बाय इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन पढ़ी थी, x इज इक्वल्स टू x प्लस एच कॉस थीटा माइनस y प्लस के साइन थीटा, ये x निकालने के लिए, और y के लिए x प्लस एच साइन थीटा प्लस y प्लस के कॉस थीटा, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बारी बारी हम अपनी इक्वेशंस को सेलेक्ट करेंगे और इस पे वर्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये स्मॉल एक्स और वाई हमें गिवन है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, और इक्वेशन 1 में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में स्मॉल एक्स की वैल्यू हम अपने डेटा से पुट करते हैं, ये है 4। एक्स हमें भी फाइंड आउट करना है, एच भी हमें गिवन है जो कि 1 है, कॉस थीटा की वैल्यू है π/6, माइनस वाई हमें फाइंड आउट करना है, के है यहाँ पे 2, और साइन π/6। अब कॉस π/6 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालिए रेडियन में, तो ये होगी √3/2 माइनस वाई प्लस 2, और साइन π/6 1/2 के इक्वल होता है, राइट। अब एलसीएम ले लीजिए, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 4 2 ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे √3x
प्लस अंडर रूट 3 माइनस वाई माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई किस तरह से होगा ये? 8 - 2, ये 8 - 2 इधर आएगा तो 8 + 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। और अंडर रूट 3x माइनस वाई प्लस अंडर रूट 3, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। नाउ टेकिंग इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन 4 में भी सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। y की जगह पे ये आ जाएगा 5, x एज इट इज रहेगा, h की जगह पे 1, साइन π/6 प्लस y, और y हमें फाइंड आउट करना है, k है हमारे पास 2, साथ में cos π/6। 5 इज इक्वल्स टू x+1 साइन π/6, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस y+2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब ये 2 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x+1 प्लस अंडर रूट 3y प्लस 2 अंडर रूट 3। 10 - 1 इज 9, x प्लस अंडर रूट 3y प्लस 2 अंडर रूट 3। राइट, अब हमें क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें अंडर रूट 3 के साथ, ताकि इस x के साथ भी अंडर रूट 3 आ जाए और हम इसको 3 के साथ सॉल्व कर लें। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x। अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ 3 रह जाएगा, और यहाँ पे भी अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, टेकिंग इक्वेशन 2 था ना ये, इसको नेम दे इक्वेशन 4 का। अब 3 और 4 को हम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 हमारे पास इक्वेशन है 10 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 3 है हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू इक्वेशन यहाँ पे रीराइट करें, तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसको हमने अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हम माइनस करेंगे और अपना रिजल्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को रीराइट, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि ये x की टर्म खत्म हो। ये हो जाएगा 10 - 9 रूट 3 इज इक्वल्स टू -y - 3y इज -4y प्लस अंडर रूट 3 -6। राइट, तो अब ये 9 अंडर रूट 3 और ये, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। -4y, इसको इस साइड पे लाइए तो प्लस का 4y हो जाएगा, अंडर रूट 3, इसको प्लस 9 अंडर रूट 3 हो जाएगा, -6, और 10 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 इज 10 अंडर रूट 3 -14, और यहाँ पे है 4y। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 7 ज़ा 14, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 अंडर रूट 3 -7/2। -10 -6 इज -16, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कीजिए। ये हमारे पास हो जाएगा -16, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, और ये 2 4 8, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठाएंगे और इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1,
और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, यहाँ पे मैं रीराइट करती हूँ इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो 10 इज इक्वल्स टू √3x, और y की जगह पे हम पुट करेंगे 5 √3 -4/2 प्लस का √3। राइट, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 √3x -5 √3 -4 +2 √3, और ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। तो 10 2 = 20 इज इक्वल्स टू, और -4 भी इधर ले आइए, -4 इधर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और इस साइड पे क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 √3x -5 √3 +2 √3 -3 √3 रह जाएगा। -5 + 2 इज -3, तो ये हो जाएगा 24। और ये वाली टर्म जब इधर ले आएंगे तो प्लस का 3 √3 इज इक्वल्स टू 2 √3x। तो x हो जाएगा हमारे पास 24 + 3 √3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 √3। तो आप इसको सेपरेट सॉल्व करें। 24 डिवाइडेड बाई 2 √3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 अपॉन √3, और यहाँ से क्या रह जाएगा 3/2, क्योंकि √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से √3 मुझे खत्म करना है। तो √3 खत्म करने के लिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 करवा दूं, मतलब यहाँ पे भी मैं √3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दूं और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ताकि डिनोमिनेटर से √3 खत्म हो जाए। तो ये आ जाएगा 12 √3, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रह जाएगा, √3 का स्क्वायर है ये, √3 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 3 रह जाएगा, +3/2। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, सॉरी 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 4 √3 +3/2। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -8 था और 2 हमने कॉमन लिया हुआ था, तो 5 √3 -4 नहीं होगा, बल्कि ये -8 होगा। तो यहाँ पे ये -8, अब इसको हम करेक्ट करते हैं, जहाँ जहाँ मिस्टेक है इसको करेक्ट करके 4 की जगह पे 8 करके सिंप्लीफाई करते हैं। इसको करेक्ट करने के बाद ये -8 था, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, +8 जब इस तरफ आएगा तो -8 हो जाएगा, 20 -8 इज 12। और जब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 + 3 √3/2 √3। अब 12 के नीचे हमने सेपरेट 2 √3 लिख दिया, और 3 √3 के नीचे सेपरेट हमने 2 √3 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6/√3 +3/2, क्योंकि ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर से अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना पड़ेगा √3 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे √3 के साथ और डिवाइड भी करवाएंगे √3 के साथ। तो ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा 6 √3, और डिनोमिनेटर में सिर्फ √3 √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ 3 रह जाएगा, +3/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 √3 +3/2। अब एलसीएम ले लीजिए फाइनली। तो 2 2 ज़ा 4 √3 +3/2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। राइट, तो इसको कंबाइन करके अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं कंबाइन करके लिख के दिखा देती हूँ आपको x और y की फाइनल रिजल्ट। तो x की वैल्यू हमारे पास, जो नए कोऑर्डिनेट्स x, y आए हैं, उसमें x की वैल्यू है 4 √3 +3/2, और y की है 5 √3 -8/2, and this is your required result.
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है और स्केचिंग भी करनी है। कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाना है। और किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली ए की वैल्यू तो 0 ही है, बी की भी 0 है, और एच की वैल्यू हमारे पास है 1। और अगर एक्स वाई -9 यहाँ पे कर दें तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि होगी -9। लेकिन हमें एच की वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है कॉट 2 थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन एच। अब a माइनस बी 0, 0 अपॉन एच इज 0, तो कॉट 2 थीटा हमारे पास हो गया 0। और जब इसका इनवर्स निकालेंगे, कॉट इनवर्स 0 करके कैलकुलेटर में डालिए, कॉट इनवर्स 0 निकालिए, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास π/2। ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4, जो कि इक्वल होती है 45 डिग्री के। राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास है x इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, π/4 माइनस वाई साइन π/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 माइनस वाई, ये भी होता है 1/√2 के इक्वल। राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसी का y पार्ट कैसे निकालते हैं, x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा करके। उसी तरह से थीटा की जगह पे पुट करेंगे π/4, कॉस π/4, तो साइन π/4 होता है 1/√2, और y कॉस π/4 भी होता है 1/√2। तो y हमारे पास आ जाएगा x/√2 प्लस y/√2। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, यही जो क्वेश्चन में गिवन थी, इक्वेशन ए कह दें इसे। इक्वेशन ए में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू। ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू 9, एक्स की जगह पे पुट करेंगे x/√2 माइनस y/√2, और y की वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 से हमने निकाली है, x/√2 प्लस y/√2 इज इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट ये है a-b और a+b, ये a-b इक्वल होता है a² - b²। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, a-b a+b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं, a² क्या है हमारे पास, x/√2 का स्क्वायर माइनस b² जो कि है y/√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, रूट से स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने जो हाइपरबोला था उसको ड्राइव कर लिया है, हाइपरबोला की ओरिजिनल इक्वेशन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ये हाइपरबोला को हमने स्केच करना है, और स्केच करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे जब इसको कंपेयर करवाएंगे इसकी और इसकी जनरल इक्वेशन के साथ, जो कि होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसको कंपेयर करवाइए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2, और इसी तरह से हम सी स्क्वायर की भी निकाल लेंगे, और फिर इसको हम स्केच भी कर लेंगे। स्केच करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको इसमें हाइपरबोला की स्केचिंग सिखाई हुई है। तो फर्दर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन में हमें कहा गया है कि अगर ये इक्वेशन को हम रोटेट करवाएं ओरिजिन पे, तो इसमें से आप वो एंगल फाइंड आउट करें जिसमें एक्स वाई टर्म इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक्स वाई टर्म का जो कोफिशिएंट है ये हमने जीरो करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है रोटेशन की वो मेंशन करते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या इक्वेशन ऑफ रोटेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इक्वेशन ऑफ रोटेशन हमारे पास ये है, राइट। अब ये x और y की वैल्यूज को उठाते हैं और गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यानी कि जो एक्स की इक्वेशन है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12xy यानी कि ये जो x है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, प्लस 4y स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस एक्स यानी कि माइनस कॉस थीटा वाई साइन थीटा माइनस वाई, वाई क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म तो ये आ जाएगी। अब ये सेकेंड एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ये एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम ओपन करते हैं, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी टर्म ओपन करके लिख देते हैं, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस माइनस माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सिर्फ वो टर्म पिक करते हैं जिसमें एक्स वाई की टर्म, एक्स वाई
टर्म्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही पिक करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वो सारी टर्म्स जिनमें एक्स वाई इन्वॉल्व है। तो यहाँ से एक्स वाई एक यहाँ पे है, एक ये वाली टर्म है जिसमें एक्स वाई है, और कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है जिसमें एक्स वाई है, एक ये टर्म है जिसमें एक्स वाई है, और एक ये टर्म है जिसमें एक्स वाई है। बाकी और कोई भी टर्म नहीं है। राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई टर्म्स, क्योंकि इसको हमने जीरो करना है। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई टर्म्स आर, अब इनका एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 9 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखिए। माइनस 9 टू ज़ा 18 कॉस थीटा साइन थीटा, ये पहली टर्म में से एक्स वाई का कोफिशिएंट निकाला, ये दूसरी टर्म में से निकालिए, तो -12 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, -12 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथी टर्म क्या होगी, 4 टू ज़ा 8 कॉस थीटा साइन थीटा। और इसको हमने जीरो करना है क्योंकि ये टर्म्स हमें नहीं चाहिए, डज नॉट कंटेन दैट टर्म का मतलब है इन टर्म्स को हमने जीरो करना है। तो -18 कॉस थीटा साइन थीटा और +8 कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा -10 कॉस थीटा साइन थीटा, और -12 अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक कर दी आई गेस, एक्स वाई यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे ये वाली टर्म प्लस में आएगी क्योंकि एक्स कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा वाई कॉस थीटा के, दोनों प्लस टर्म है तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये मैं मिस्टेक कर दी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये प्लस में होगा, +12 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, -5 टू ज़ा 10, तो 2 मैं अंदर भेज दूं अगर, और ये तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको क्लियर करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 cos थीटा साइन थीटा इज sin 2 थीटा +12 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म दूसरी तरफ ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा 5 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 12 cos 2 थीटा। अब sin 2 थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, cos 2 थीटा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 12/5 हो जाएगा। अब cos 2 थीटा sin 2 थीटा इज टेंजेंट 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 12/5, और बोथ साइड पे tan इनवर्स लीजिए ताकि इस tan को हम खत्म कर सकें। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/5। यहाँ से हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। tan इनवर्स को हम आर्क 10 लिख सकते हैं 12/5। तो ये वो थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, यानी कि आप वो थीटा फाइंड आउट कीजिए जिसको कि अगर इस एंगल पे हमारी ये इक्वेशन रोटेट होगी तो इसमें एक्स वाई टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई टर्म्स सारे इकट्ठे किए, इसको 0 के इक्वल कर दिया और इसको हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 9.6 कंप्लीट कर ली है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। टेक केयर।